अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सुपौल, जहां एक स्कूल बस एक खराब ट्रक में टक्कर मार दिलक, जाहि में कई छात्र छात्रा जख्मी भ गेल। सुपौल में छात्र छात्रा के स्कूल ल जा रहा एक बस ट्रक में टक्कर मार दिलक, जाहि में स्कूल बस पर सवार कई छात्र छात्रा घायल भ गेल। ई घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया के समीप NH 327E पर घटल। प्रत्यक्षदर्शी बतौलन जे राधेश्याम पब्लिक स्कूल सुपौल के बस पिपरा के तरफ से बच्चा के लौक सुपौल स्थित स्कूल जा रहा छल। एहि दरमियान कटैया के समीप एक खड़ा ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिलक। टक्कर एतेक ज्यादा छल जे बस के आगा वाला हिस्सा फ्रैक्चर भ गेल। ओते बस पर सवार कई बच्चा के गंभीर चोट भी लागल। स्थानीय लोग सब बतौलन जे बस के रफ्तार काफी तेज छल। घटना की सूचना मिलते ही बच्चा के अभिभावक सब घटनास्थल पर पहुंचला और स्कूल के प्रति काफी आक्रोशित नजर अयलथि। जानकारी जे मिलल हन के अनुसार जे बच्चा घायल भेला हन उनका आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल सब में भर्ती करायल गेल हन। इमहर घटना के बाद अभिभावक सब घटनास्थल पर पहुंचकर काफी नाराजगी जाहिर केलन। एहि घटना में कई बच्चा के जख्मी होने की खबर मिल रहा है। वो भी है उसके साथ में और घास का और भी ऐसा थे। ट्रक जा रहा था एगो, यहाँ पे एक तो ट्रक खड़ा था, उधर से बस आया ट्रक में ठोक दिया। अच्छा, लगल ट्रक। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? राधेश्याम पब्लिक। गलती किसका था? ड्राइवर का था, फर्स्ट ड्राइवर फास्ट गाड़ी चला, बहुत स्पीड में गाड़ी चला कंडक्टर पीछे से कल चढ़े किया है, परसों चढ़ा है। कल चले आज इतना बहुत स्पीड चला। वो सर्व ड्राइवर का गलती। पर्यावरण संरक्षण के संदेश लौकर दूटा भाई भारत यात्रा पर निकलला हन, जिनक यात्रा के काफिला बेगूसराय पहुंचल। पर्यावरण संरक्षण के लौकर जहां सरकार तरह तरह की योजना बना रहा है, होते दोसर तरफ अब आम लोग भी पर्यावरण संरक्षण के लौकर काफी सचेत नजर आबि रहल छै। एकर असर ओहि वक्त देखे के लिए मिलल जखन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहे वाला दूटा भाई अजितेश शर्मा और सौरभ दीपांकर अपन हाथ में देश के तिरंगा झंडा लेने पूरा भारत के दौरा करत नजर अयला। भारत यात्रा पर निकलल दोनों भाई 585वां दिन बिहार के बेगूसराय में पूरा कर लेलन। यात्रा पर निकलल दोनों भाई अजितेश शर्मा एवं सौरभ दीपांकर के कहबै जे आइ हम बिहार के कई जिला से गुजरैत पूरा भारत के भ्रमण कर रहल छी, जहां अब तक देश के 11 राज्य के भ्रमण कर चुकलो हन। साथ ही वो बिहार दौरा के बारे में बतौलन जे लोग कहै छै जे बिहार में सड़क पर पैदल घूमनाइ बहुत ही जोखिम भरा होइत अछि, लेकिन एतऽ एहन किछु देखे के लेल नहीं मिलल हन। बिहार के नेशनल हाईवे सड़क से गुजर रहा छी, एतऽ कोनो भी तरीका के भय या डर के माहौल नहीं है। बिहार के सड़क पर रात हुए दिन हमरा सबके कोनो तरह के दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ल हन, बल्कि लोगक प्यार मिलल हन। कहाँ से आप लोग पैदल यात्रा निकाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम अजितेश शर्मा है। मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे साथ मेरा भाई है सौरभ देवांगन, और रायपुर छत्तीसगढ़ का है। हम लोग भारत की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हमारे 10 राज्य पूरे हो चुके हैं। हमने हमारी शुरुआत की थी रायपुर छत्तीसगढ़ से 7 अक्टूबर 2021 को। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया हमको पैदल चलते हुए। आज हमारा 550वां दिन है। तो ऐसे करते करते हम बिहार में हैं। बिहार हमारा 11वां राज्य है, और हम लोग ऐसे ही बढ़ रहे हैं आगे और कर रहे हैं भारत की पैदल। क्या उद्देश्य है पैदल यात्रा करने का? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य अगर पूछेंगे तो हमको भारत देखना है बहुत करीब से, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ हम लोग एक मोटो लेके चल रहे हैं, जिसका टैग लाइन है हमारा बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो छोटे छोटे डिस्टेंस पे मोटर बाइक और कार यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, उसको ना करके हम साइकिल से चलें या पैदल करें। तो जैसे कि हम 500 मीटर 1 किलोमीटर ऐसा पैदल डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते, जिससे कि हमारी हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो यही मैसेज दे रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, और अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजितेश शर्मा।
कहाँ घर हुआ? मेरा घर फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पैदल यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है सर, एक मैसेज लेके चल रहे हैं और पूरा भारत देश देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक रिकॉर्ड भी कायम करें जो एक इतिहास भी बन सकता है और इंडिया का नाम उससे रोशन भी हो सकता है। अभी कहाँ तक पैदल मार्च करेंगे आप? अभी हम अपने 10 राज्य कंप्लीट कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम और पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम के हम लोग अभी खड़े हुए बिहार में। अभी जा रहे हैं हम लोग पटना की तरफ। अच्छा, बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई परेशानी आपके साथ? बिहार में बहुत सारे लोगों ने हमको वार्न किया था शुरू में जब बिहार आ रहे थे कि यहाँ छीना झपटी बहुत होता है, चोरी बहुत होता है, गन वगैरह तान देते हैं। बट हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम करीब 10-12 दिन से यहाँ पे चल रहे हैं, हमको लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब इतना ज़्यादा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और जो आगे देख रहे हैं उन लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना हेल्प करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी बहुत अच्छा है बिहार। क्या नाम है आपका? सौरभ देवांकर। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में भेल लूट कांड के 72 घंटा के अंदर पुलिस उद्भेदन केलक। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस के एक पैघ सफलता हाथ लागल है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में विगत 6 अप्रैल के फाइनेंस कर्मी सब भेल लूट कांड के पुलिस 72 घंटा के अंदर खुलासा कर देलक। पुलिस लूट में शामिल 4 अपराधी के 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी के 1 बाइक, लूट के 4500 रुपया और लूट के दौरान इस्तेमाल कयल गेल अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार केलक अछि। लूट कांड के खुलासा करते एसपी कांतेश कुमार मिश्र बतौलन जे हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबैया पुल के पास इकट्ठा होकर सूचना मिलल छल। सूचना मिले के बाद अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम के गठन कर छापेमारी कयल गेल, जहां से 4 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल, जेकरा तलाशी पर हथियार और लूट के रुपया बरामद भेल। पूछताछ में अपराधी सब 2 दिन पूर्व भेल फाइनेंस कर्मी से लूट के घटना में शामिल होने के बाद स्वीकार केलक। गिरफ्तार अपराधी सब में सुभाष साहनी, अजय साहनी, नारद साहनी और रंजन साहनी शामिल है। गिरफ्तार अपराधी हरसिद्धि थाना क्षेत्र के रहने वाला है। सब के आपराधिक रिकॉर्ड है। ये सब कई लूट, चोरी और डकैती के कांड में फरार चल रहा छल। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। सुभाष साहनी, अजय साहनी, नारद साहनी और रंजन कुमार, ये सभी हरसिद्धि थाना के हैं। इनके पास 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 1 चोरी का मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त किया हुआ 1 अपाची मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, 1 डिमांड स्लिप और 4500 रुपये नकद बरामद हुए हैं, जो कि लूट का प्रतीत होता है। सुभाष साहनी के विरुद्ध चोरी के 3 कांड दर्ज हैं। अजय साहनी के विरुद्ध 4 आपराधिक मामले हैं चोरी के। नारद साहनी के विरुद्ध 1 चोरी का और 1 डकैती की योजना का मामला दर्ज है हरसिद्धि थाना में ही। दरभंगा में 105 लीटर शराब के साथ एक शराब कारोबारी के गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में 105 लीटर शराब के साथ एक शराब कारोबारी के गिरफ्तार किया गया। संगे मामला में एक 4 चकिया कार भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद सबके लहरियासराय थाना आनल गेल, जाय के बाद जेल भेज दिल गेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीतर रात एक शराब कारोबारी कई कार्टून में राखल शराब कार में बंद कर शराब के मधुबनी से दरभंगा आनि रहल छल। एकरा कहीं डिलीवरी करे के लेल ल जाय के छल, लेकिन एहि बीच पुलिस के सूचना मिल गेल। पुलिस आरोपी के कार्टून में शराब और कार के साथ गिरफ्तार कर लेलक। आरोपी के पहले तो गिरफ्तार को लहरियासराय हाजत में इनका बंद किया गया, जहां से रविवार के पुलिस द्वारा दरभंगा जेल भेज दिल गया। बाबूजी का नाम? संजीव राम। कहाँ घर हुआ? थाना? जिला? मधुबनी। किस जुर्म में आप गिरफ्तार किए गए हैं? कितना कार्टून था? वो मान कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे शराब? कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? तो हम सब फुलपरास में बैठे थे। फुलपरास से ले जा रहे थे। कहाँ? दरभंगा। दरभंगा में। कितने दिनों से कारोबार में है? सर हम फर्स्टे बार है। बिहार में बढ़त कोरोना संक्रमण के बीच डीएमसीएच में मॉक ड्रिल आयोजित भेल। प्रदेश में बढ़त कोरोना संक्रमण के मामला के देखते डीएमसीएच में प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर अलका झा और डॉक्टरक टीम द्वारा मॉक ड्रिल करायल गेल। सर्वप्रथम डीएमसीएच अधीक्षक और प्रिंसिपल ऑक्सीजन प्लांट के जायजा लेलन और ओतऽ के खामी के बारे में जानकारी लेलन। एहि पश्चात वो कोरोना आईसीयू पहुंचकर बेड और दवा के जानकारी और ओतऽ मौजूद डॉक्टर के टीम सबसे बात केलन। वार्ड में पहुंचकर शौचालय सहित बेड के जानकारी बारीकी से लैत कई दिशा निर्देश दिलन।
मौका पर प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा बतौलन जे राज्य सरकार के आदेश पर हम 25 बेड के आईसीयू तैयार रखने छी, जाहि के 16 बेड में वेंटिलेटर लागल अछि। हमर सब व्यवस्था फंक्शनिंग अछि। मॉक ड्रिल में कोनो तरह के कोनो खामी नहीं पायल गेल। ओ कहलन जे दरभंगा जिला में अभी तक कोई कोरोना के केस डिटेक्ट नहीं भेल हन। अगर एहि तरह के कोनो भी मामला संज्ञान में आबैत अछि तऽ हमर पूरा डॉक्टरक टीम 24 घंटा वार्ड में उपलब्ध छथि। ऑक्सीजन प्लांट में किछु खामी है जकरा बारे में राज्य सरकार के स्तर पर सूचना देल गेल हन, मगर जतेक ऑक्सीजन के जरूरत अछि हमरा पास पर्याप्त मात्रा में वार्ड में ऑक्सीजन मौजूद अछि। एहि लेल हमरा सबके कोनो भी तरह के घबराए के जरूरत नहीं अछि, बस थोड़े सावधानी बरते के जरूरत है और पूरा डीएमसीएच के टीम सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा 25 बेड का नीचे आईसीयू है जो फुल्ली फंक्शनिंग है, जिस पर 16 बेड पर मेरा वेंटिलेटर लगा हुआ है, वो भी पूरा फंक्शनिंग है। ऊपर में 25 बेड जो ऑक्सीजन युक्त है, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं मॉक के लिए, उसी का तहकीकात कर रहे हैं। तो सारे वर्किंग हैं, सारे पर पैनल लगे हुए हैं, सारे जगह ऑक्सीजन पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है और किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। यदि कोई भी मरीज यहाँ आता है उसका इलाज तत्परता के साथ तुरंत किया जाएगा और इसमें कोई कोताही नहीं होगी। देश में लगातार कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या दरभंगा में भी इस तरह की कोई संभावना है? देखिए मेरे यहाँ से कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक हमारा जो लैब है उसमें, लेकिन रिपोर्ट की तरह है कि हाँ कहीं न कहीं केस निकल रहा है बिहार में, लेकिन अपने यहाँ अभी तक कोई केस नहीं निकला। क्या इसको लेकर डॉक्टर या नर्स को स्पेशल ड्यूटी दिया गया है या तैयार रहने के लिए? मैं एकदम तैयार है। रोस्टर ड्यूटी और कंटिन्यूस है मेरा, कभी बीच में ब्रेक भी नहीं हुआ। जब इंसिडेंस भी नहीं था तब भी डॉक्टरों की ड्यूटी और स्टाफ की ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी और वे लोग एकदम तत्पर थे कि जब भी पेशेंट पहुँच जाएंगे वे वहाँ मौजूद रहेंगे। सर ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है उसके बारे में? जो अभी तक है उसमें मेरा 30 प्लांट जो है उसमें अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें खामी आ जा रही है, जिसके लिए ऊपर खबर किया हुआ है और वहाँ से लोग उसको ठीक कराने में लगे हुए हैं कि किसी क्षण में ठीक हो जाएगा। लहरियासराय के विद्यापति हाई स्कूल के जमीन के अवैध कब्जा के सिलसिला रुके के नाम नहीं लऽ रहल अछि। फिर से एक बेर ओहिठाम अवैध कब्जा के प्रयास कयल गेल, जकरा बाद प्रधानाचार्य द्वारा थाना में एक आवेदन दऽ कऽ शिकायत कयल गेल। लहरियासराय थाना क्षेत्र के विद्यापति हाई स्कूल के जमीन पर अवैध कब्जा के कोशिश कयल जा रहल अछि, जकरा लऽ कऽ प्राचार्य मकसूद आलम द्वारा लहरियासराय थाना में एक आवेदन देल गेल, जाहिमे कहल गेल जे 2 दिन स्कूल बंद रहे के क्रम में पड़ोसी द्वारा पर्दा लगा कऽ विद्यालय के जमीन पर अवैध निर्माण करायल जा रहल छल। जखन विद्यालय खुलल तऽ पायल गेल जे विद्यालय के जमीन पर निर्माण करायल जा रहल अछि, जकर ओतऽ मौजूद कर्मचारी सब विरोध कयलनि। पड़ोसी द्वारा अमर्यादित व्यवहार और गाली गलौज एवं कयल गेल एवं मारपीट पर ओ सब उतारू भऽ गेला, जकर सूचना थाना के देल गेल। तत्काल मौका पर थाना पहुंचल और मामला के समझा बुझा कर शांत करेलक। क्या मामला था, क्या मामला के जांच पड़ताल की? हम लोग जस्ट अभी 5 मिनट में यहाँ पे इस पार्टी के पास में तो दीवार बना रहा है, तो हम लोग उसको अभी रुके हैं। प्रिंसिपल साहब के पास में एप्लीकेशन लेके बोले सलाह दिया थाना में चलिए, वहाँ थाना पहुँची, वो भी अपना कागज पत्र लेके थाना में पहुँचे, कितना उनका ज़मीन है, स्कूल में कितना ज़मीन है सब थाना करवाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ? अवल्ला रेम किसी। विशेष जानकारी देते स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद मकसूद आलम बतौलन जे पड़ोसी संजय प्रधान के द्वारा बार बार सरकारी जमीन के अपना कब्जा में लेके साजिश रात दिन कयल जा रहल अछि, जबकि एकर केस न्यायालय में विचाराधीन अछि। एहि के बावजूद एतऽ पक्का निर्माण करावे के प्रक्रिया चलि रहल छल, जकर हमसब विरोध केलहुँ। हमरा सबके साथ मारपीट और गाली गलौज के नौबत आबि गेल। एहि बात के लऽ कऽ हम थाना पर आवेदन देलहुँ। थाना अध्यक्ष से गुहार लगेलहुँ जे अविलंब मामला के निपटारा कयल जाए। दक्षिणी भूभाग जो नाला है अभी निर्माण अधीन है, उसके बगल में संजय प्रधान है जो पर्दा डालकर राताराती अतिक्रमित जमीन जिस पर टाइटल फुट चल रहा है लेबर रखकर बनाने का काम कर रहा था। हमारा आदेश पाल जा करके उसको मना किया और उस पर दोनों को भाषाभाषी हुआ और जिसके बराबर और काम रुक गया है और थाना आया, इंक्वायरी किया है, जबकि पूर्व में भी मैंने 5-10 साल से अतिक्रमणकारियों का नाम पदाधिकारियों को देते आ रहा हूँ और आज भी दिया हूँ। और यही है
कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। क्या नाम अपील करते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हाँ, तो विद्यालय की जमीन की नापी हो जाए और सीमांकन हो जाए। इससे पहले जमीन की नापी नहीं हुई है क्या? हुई थी 2014 में, उसी में अतिक्रमण का हमको लोग को सबूत मिल गया। उसके बाद हम लोग परेड करते रहे कि जांच करके खाली कराया जाए, विद्यालय का सीमांकन कर दिया जाए। 14 के बाद से कोई जांच नापी नहीं हो सका। जिला पदाधिकारी के द्वारा सीमांकन के लिए आदेश हुआ था जारी? सीमांकन के लिए नहीं, जांच के लिए हुआ था। डीएसपी को हुआ, दरोगा को हुआ, सीओ को हुआ, और एसडीओ को हुआ। मैंने दरबारी किया और कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मकसूद आलम। क्या है आप? यहाँ प्राचार्य MKP विद्यापति हाई स्कूल लड़िया सर। संजय प्रधान ये कमर्शियल इंस्टीट्यूट चलाते हैं टाइपिंग। इनके द्वारा विद्यालय के दक्षिणी भूभाग पर कल एतवार था, पर्दा लगा के और इसमें पक्काकरण मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसको हम लोग आज सोमवार को विद्यालय खोला, पर्दा हटा के देखे तो भीतर में अवैध निर्माण हो रहा था। ये विद्यालय की भूमि है जिस पर लिटिगेशन टाइटल सूट चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, व्यवहार न्यायालय दरभंगा में। एससीएस मिथिला में वक्त वाले चेकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा DMCH परिसर में अवस्थित कैंटीन में नीरा बिक्री केंद्र के शुभारंभ किया गया। DMCH दरभंगा में संचालित जीविका दीदी के रसोई यानी DKR के नाम से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा 8म अस्थायी नीरा बिक्री केंद्र के उद्घाटन किया गया। एहि तरह जिला में नीरा बिक्री केंद्र में वृद्धि भ रहा है। उद्घाटन के मौका पर जिलाधिकारी कहलन जे आमजन के वही अवधारणा के बदले की जरूरत है, जाहिमे नीरा के भी लोग तारी समझ ले छथि, जबकि वस्तुस्थिति बिल्कुल भिन्न अछि। ओ कहलन जे नीरा में विशुद्ध रूप से स्वास्थ्यवर्धक खनिज और प्राकृतिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पायल जाइत अछि। एहि लेल एकर सेवन से कोनो हानि नहीं होइत अछि, बल्कि नीरा पिए से जीवन हीरा के समान भ जाइत अछि। यानी नीरा अपने और सेहत बनाए। नीरा में उपलब्ध पौष्टिक तत्व आयरन, विटामिन, कैल्शियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट आदि के भी प्रचुर मात्रा में पायल जाइत अछि। आज डीएम साहब के अति से आज उद्घाटन किया गया है नीरा का, जिसे नीरा पीने से चीनी का बीमारी और सभी जो शरीर के अंदर में निरोग जो तकलीफ है उसको भी मतलब ताज़ा है। इससे सरकार मतलब जो अपना विधि व्यवस्था किया गया है, इससे नीरा से बहुत बीमारी कम जाएगा। क्या रुपये नीरा मिल रहा है DMCH से कैंटीन में? 12 रुपये कट्टी का मतलब जो हुआ है कैंटीन से मिलने का। नीरा भी उपलब्ध हो रहा है, क्या व्यवस्था है नीरा का? जी आज इसकी शुभारंभ हो गई है। माननीय आदरणीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आज नीरा काउंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है और आज से यहाँ पे एकदम ताज़ा नीरा उपलब्ध रहेगा। कहाँ से ताज़ा नीरा मंगवाते हैं और क्या उपलब्ध कराते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक उपलब्ध रहेगा? ये देखिए हमारा जो पास का जो प्रखंड है सदर, वहाँ से ताज़ा नीरा आ रहा है और जब तक वो खपत नहीं हो जाए तब तक उपलब्ध रहेगा। जिस समय वो खपत होकर खत्म हो जाएगा। तो सुबह से शाम क्या बजे तक यहाँ उपलब्ध होगा?
DMCH के कैंटीन में? देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि नीरा एक ऐसा चीज़ है जो फर्मेंट भी करना शुरू हो जाता है। उसका कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो वो ताड़ी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो जब तक मेंटेन रहेगा, या नहीं तो दूसरी चीज़ की जब तक वो सेल आउट हो जाएगा तब तक वो उपलब्ध रहेगा। अच्छा, एक कितना एक गिलास कितने रुपये मिलता है? एक जो हमारा अमूमन जो एक नॉर्मल ग्लास आता है वो 12 रुपये का रहेगा, इतना बड़ा नहीं। जो प्लास्टिक का हमारा आता है या मिट्टी का जो आता है वो 12 रुपये ग्लास हम लोग। एक आदमी के कितना गिलास दे सकते हैं आप? उनकी इच्छा पे है और उपलब्धता पे है। नमस्ते दरभंगा कैफे रेस्टोरेंट के उद्घाटन दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास विधायक संजय सरावगी कलन। दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास नमस्ते दरभंगा कैफे रेस्टोरेंट के शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी, मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव फीता काट के कलन। एहि मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी कहलन जे एयरपोर्ट और बस स्टैंड होय के कारण एतय सब तरह के होटल रेस्टोरेंट खुल रहा है। नमस्ते दरभंगा कैफे के खुले से निश्चित रूप से रोजगार के सृजन भेल हन। बस स्टैंड के पास सस्ता दाम पर बढ़िया खाना, चाइनीज खाना, हर तरह के व्यंजन एतय के लोग के मिलत। दिल्ली और बस स्टैंड के सामने अच्छा रेस्टोरेंट खुल रहा है नमस्ते। बढ़िया, एक छोटा सा चाय दुकान खुलता है तो 5 आदमी को रोजगार, और एक बड़ा रेस्टोरेंट खुलने से रोजगार का साधन तो सृजन होगा ही, साथ ही एक अच्छा होटल, जितना आपस में प्रतिस्पर्धा होगा उतना अच्छा उपभोक्ताओं को उससे ज़्यादा लाभ होगा और नए नए रोजगार के साधन सृजन होंगे। तो लाभ उपभोक्ता को ही होना है जितनी आपस में प्रतिद्वंदता होगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आज आप देख रहे हैं हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। नमस्ते दरभंगा का ओपनिंग सेरेमनी है आज। पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक अच्छे एम्बियंस के साथ यूथ लोगों ने मिलकर एक फूड का अच्छा चेन स्टार्ट किया है यहाँ पे। इससे आप देखिएगा काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को एक स्वादिष्ट खाने की जगह भी मिल गई है। आते जाते समय ये देख रहे एयरपोर्ट रोड है, काफ़ी बिजी रोड होता है। तो पूरी टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिचय मैडम? बिंदु गुलाब यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मधुबनी। मोड़ से एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पे कोई भी खाने पीने का अच्छा जगह नहीं था। उस पर्पज़ से उस कठिनाइयों को हम लोगों को दूर करने के लिए हमने कैफ़े एंड रेस्टोरेंट प्योर वेज 100% प्योर वेज है और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग से 7 बजे से लेके लेट नाइट 11 बजे तक हम लोग सर्विस देंगे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार पुलिस विभाग के पदाधिकारी एवं संबंधित थाना के साथ अपन कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक केलन। विभिन्न थाना में चल रहा कार्य प्रगति के समीक्षा केलन। विधि व्यवस्था बनाकर रखवाक और वारंटी की गिरफ्तारी अपराध नियंत्रण वर्ष 2023 के 3 महीना पूरा होने के बाद 3 महीना के तमाम कार्य प्रगति के समीक्षा कल गए और कई दिशा निर्देश भी दिल गए। आयोजित बैठक में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद चला। क्योंकि इस वर्ष में 3 महीना हो गया है तो क्वार्टर का एक रिव्यू भी किया गया है। इस 3 महीने में किन किन हेड्स में बढ़ोतरी हुई है, किस में कमी आई है, आगे जो 9 महीने और इस साल में शेष रह गए उसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी है, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। जो गंभीर अपराध है उसको तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। कुछ थानों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन कई थानेदार ऐसे थे, थानाध्यक्ष हैं, जिनमें पिछले बार में कोई भी वारंट नहीं लिया गया, इश्तेहार नहीं ली गई, कुर्की नहीं ली गई किसी भी केस में। शराब से संबंधित अरेस्टिंग और रिकवरीज भी बहुत कम है, तो ऐसे थानेदारों से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। सभी को टास्क दिया गया है कि इस महीने और आगे के महीनों में अपने कार्यों में थोड़ा सा सुधार लाएं। पिछला महीना हम लोग जानते हैं कि रामनवमी को लेकर थोड़ा सा व्यस्तता था और उस समय बहुत अच्छा लोगों ने काम किया, उसके लिए उनको सराहना भी की गई। लेकिन जो हमारे और भी काम हैं उनको भी हम लोग को सही से करना है, इसके लिए सभी को निर्देश दिया गया। सर, बीती रात NH57 पे रानीपुर पंचायत के चौधरी पेट्रोल पंप पे गोली मार के थे। लगातार सर उस क्षेत्र में ये तीसरी गोली कांड हुई है। इसकी सूचना रात में ही मिली थी। सिटी SP और SDPO गए थे वहाँ पे देखने के लिए। सुबह जब तक जानकारी हमने ली थी, फर्द बयान नहीं दिया गया था। एक और उनके साथी जो थे, जो बचे थे, अभी तक फर्द बयान नहीं दिया गया था। वो मिलता है तो हम लोग आगे FIR करेंगे। नेम्ड होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। केस को डिटेक्ट करना है हम लोगों को। इसके लिए एक SIT सिटी SP के नेतृत्व में गठन किया जा रहा है और उसको हम लोग उम्मीद है कि उधर जो NH पे
बता रहे हैं उस पर कुछ घटनाएं हुई हैं रिसेंटली, और उस पर हम लोग नियंत्रण करने के लिए भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि उसमें आगे नियंत्रण। इमर दूसरी तरफ प्रत्येक सोमवार के तरह इस सोमवार के भी बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा में बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार आयोजित भेल, जाय में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचला। फरियादी सब बड़ी पुलिस अधीक्षक के सामने अपन फरियाद लगेलक, जाय पर उचित जांच के बाद कार्रवाई के भरोसा देल गेल। दारू शराब पीते हैं, रोज को मारते हैं, पीटते हैं। कमतौल थाना कुछ भी नहीं करते। कमतौल थाना जाते तो गरिया कर लगा देते हैं। कौन मारपीट करते हैं? और मेरा ही याद है सर। क्या चाह रहे हैं? किस लिए मारपीट करते हैं? किस लिए मारपीट करते हैं? सुने दारू शराब बेचते हैं और रात को पीते खाते हैं और मारते हैं, जिना तना मारते हैं। थाना कौन सा हुआ? कमतौल थाना। यहाँ किस लिए आए? निशान मांगने के लिए जनता दरबार। बजियो नाम बताइए। की दिक्कत है? दिक्कत है बेटा खाए पी गाड़ी आवे मारे एगो बड़का बेटा हमारा सुसरी जिला हुआ, थाना पकली, नेपाल। अच्छा, यहाँ दरभंगा में क्या मामला है? यहाँ दरभंगा में शादी किए थे। दरभंगा जिला गुलाम उद्यान सकतपुर थाना के अंतर्गत पक्का झा से अपनी लड़की का शादी किए थे 2016 में। अच्छा, शादी करके लाया तो दहेज के लिए बेटी को बार बार प्रताड़ित मारपीट करके भगा देता था। इससे अगले साल 2022 दिसंबर जनवरी 24 को महिला थाना से बॉन्ड बनवा करके भेजे थे। तब से और उसको मारपीट करके। कौन लोग मारपीट करता है? उसका सास, पति, देवर देवरानी सब लोग मिला। किस लिए? क्या चाह रहे हैं ये लोग? दहेज। कब शादी हुई थी? 2016 में। अच्छा, कहाँ से शादी कहाँ हुई थी? यहाँ नेपाल से, यहाँ दरभंगा जिला के उजान ग्राम में। आप लोग नेपाल के वासी हो? हाँ, नेपाल के वासी। दरभंगा में कहाँ शादी किए थे? उजान गाँव में। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुंबई में आयोजित मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शुभ सीता फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में शामिल भेला। एहि कार्यक्रम के 17 वैचारिक सत्र में सैकड़ों साहित्यकार, विद्वान, चित्रकार, रंगकर्मी, फिल्मकार और शिक्षाविद अपन सहभागिता दिलन। एहि दौरान कई पोथी और कला प्रदर्शनी पोथी के लोकार्पण कयल गेल। एहि कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोग के संबोधित करैत गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म समग्र मैथिल के पहचान के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्धन के अति आवश्यकता अछि और एहि कार्य हेतु ई संस्था 2014 से निरंतर प्रयासरत अछि। एहि के लेल एहि संस्था के और आयोजक के हम धन्यवाद दै छी। दरभंगा के पारस ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा जटिल ऑपरेशन का एक मरीज के जान बचायल गेल। दरभंगा में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के सुयोग्य और अनुभवी डॉक्टर सब सड़क दुर्घटना में बुरी तरीका से घायल एक मरीज के जटिल सर्जरी को न सिर्फ 8 जगह से टूटल हड्डी के जोड़लन, बल्कि टूट कर बाहर निकलल पैर के हड्डी के भी जोड़ कर बिना कोनो अंग के नुकसान भेल नया जिंदगी दिलन। मधुबनी जिला के रहे वाला एक व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में हाथ पैर के हड्डी 8 जगह से टूट गेल छल। हुनक बायां जांग और बायां हाथ के हड्डी कई टुकड़ा में टूट चुकल छल। एही तरह पैर के हड्डी भी टूट कर बाहर निकल गेल छल। एहन हालत में मरीज के इलाज काफी चुनौतीपूर्ण छल। एहि चुनौती के स्वीकार करैत दरभंगा पारस ग्लोबल के ऑर्थोपेडिक विभाग के सर्जन डॉक्टर अमित कुमार न सिर्फ मरीज के हाथ पैर के 8 जगह से टूटल हड्डी के जोड़लन, बल्कि टूट कर बाहर निकलल पैर के हड्डी के भी जोड़ कर बिना कोनो अंग के नुकसान भेल उनका पेशेंट के नई जिंदगी दिलन। ऑर्थोपेडिक विभाग के सर्जन डॉक्टर अमित कुमार बतौलन जे हम सारा मिथिलांचल वासी से अनुरोध करै छी जे वो अगर बुरी तरीका से घायल लोग के पारस में ही इलाज करावे तो उनका बेहतर इलाज उपलब्ध करायल जा सकैत अछि। एहिठाम हर तरह के लाइफ सपोर्ट मशीन और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर के टीम है जे एहि प्रकार के गंभीर मरीज के इलाज करे में काफी सहायक होइत अछि। इस संबंध में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश रमन बतौलन जे इलाज काफी मुश्किल छल, फिर भी हम सब पारस के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमित के देखरेख में मरीज के नया जिंदगी दिलौं हन। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। लेकिन खबर में अहाँ सब देखने हैं जे कोरोना के गंभीरता के देखैत हॉस्पिटल सब में आइ देश स्तर पर मॉक ड्रिल कयल गेल। दरभंगा के DMCH में भी मॉक ड्रिल कयल गेल हन। मतलब स्थिति फिर से बिगड़ रहल अछि, तें अपना आप के केना सुरक्षित राखी ओहि के लेल जरूरी अछि जे कोरोना गाइडलाइन के
पालन के नहीं शुरू कर दिया। देखते रहो STS मिथिला। नमस्कार।